स्वागत है आपका न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रिंकी वाजपेयी। ग्रामीण आवास सूची में की गई अनियमितताएं, अपात्रों को पात्र बनाकर सूची में ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी ने किया बंटर बाट। उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर के हरगांव विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत दक्षिण में आवास सूची में ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी ने जमकर बंटर बाट किया है। अपात्र को पात्र घोषित कर नई सूची में 40 लोगों को शामिल किया गया, जिसमें से बहुतों के पक्के मकान और कई बीघा जमीन बताई जा रही है। सूत्र बताते हैं कि इस ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि वसीम के द्वारा अपने विरोधियों के आवास काटने और अपने सहयोगों को अपात्र हैं उनको पात्र सूची में शामिल किया गया है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि और सचिव की मिलीभगत से गांव में रह रहे अनेकों लोगों को अपात्र घोषित कर दिया गया है। मीडिया पर खबर चलने पर अनफान में जिम्मेदार लोगों ने पुरानी लिस्ट को हटाकर नई सूची में 40 लोगों को शामिल किया है, जिसमें उन लोग पात्रों को काट दिया गया जिन्होंने अपने आवास कटे होने की सूचना जिलाधिकारी सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को दी थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी अपनी पीड़ा सुनाते हुए प्रार्थना पत्र दिया था, जिसकी जांच आख्या में ग्राम विकास अधिकारी लोकुश भारती ने प्रधान प्रतिनिधि वसीम के कहने पर उन 40 व्यक्तियों को सूची में शामिल कर लिया जो अपात्र थे। इस बारे में काटे गए आवास के बारे में वसीम पुत्र मोबीन ने हमारे संवाददाता को क्या बताया, आइए आपको दिखाते हैं। क्या नाम है आपका? इसरार। कहाँ रहते हो? रेछन में। अच्छा, समस्या आप बताओ। समस्या हमारी यही है कि मतलब हमारा आवास में नाम था। अच्छा। हाँ, तो प्रधान सेक्रेटरी ने मिलके काट दिया है। पुरानी जो सूची थी तो हमारा नाम था। अच्छा। तो प्रधान सेक्रेटरी ने मिलके काट दिया है। अच्छा। हाँ, प्रधान वो जन्नतुन्निसा, उनके लड़के मास्टर क्या नाम है? वसीम। हाँ, वही प्रधानी करते हैं। हाँ, प्रधानी वही करते हैं। हाँ। लेकिन प्रधान तो उनकी माँ है। अच्छा। जन्नतुन्निसा। तो आवास काहे काट दिन तुम? आवास इसीलिए काट दें कि मतलब हम उनको वोट नहीं दिए थे, सपोर्ट नहीं किए थे। अच्छा, इसलिए काट दें। अच्छा, इस पर कोई कार्रवाई करो, एप्लीकेशन दियो कहीं? कार्रवाई किए थे, वीडियो साहब के पास गए थे। हाँ। तो वो दोबारा फिर जांच करा ली। हाँ। अब वही सेक्रेटरी वही प्रधान ने मिलके हाँ। फिर निरस्त करा दिया। अच्छा, कितने लोगों के निरस्त करवा दी? वही 3 लोगों के, हम भाई को खाली है बस। अच्छा, उनके निरस्त करवा दी। बस। नई सूची जारी हो गई? नई सूची जारी है, उसमें 40 लोगों के नाम है। अच्छा, तुम्हारे तीनों भाइयों के नाम नहीं? हमारे तीनों भाइयों के नाम नहीं है। जो 40 नाम है उसमें खाली समझ लो हम ही पात्र थे, तो हमारे नहीं है। अब वो समझ लो, उसमें समझ लो कि जितने नाम भरे हैं वो सब नापात्र में हैं। सबके 2-2, 4-4 कमरा, एक कमरा सबके बना हुआ है। एक तो पात्र माना है, 2-3 लोग तो 4, 10, 15 लोग ही हैं। वही जो देखा जाए, जो जांच हो कायदे से, तो 2-4 लोग निकलेंगे बस, और 3 लोग हम। अच्छा। हाँ। लेकिन तुम्हारे तीनों भाइयों को कितनी जमीन हुई है? तुम्हारे पास या तुम्हारे पिता के पास? 2 बीघा जमीन है। 2 बीघा जमीन है। किसके पास? पिता के पास। 5 भाई हैं। अच्छा। हाँ। तो और 2 भाइयों के जो छोटे हैं वो बाहर कमा रहे थे। हाँ। तो वो मिल के सब मकान दोनों ने बना लिया है। हाँ। वही मकान दिखा के प्रधान ने फोटो खिंचवा लिया सेक्रेटरी से। हाँ। और वही मकान पे ये लोग हमारी आवास निरस्त करा दी। अच्छा। हाँ। फिर सेक्रेटरी से तुम मिले हो? तो सेक्रेटरी से हम मिले तो सेक्रेटरी कहीं हम पात्र में लिख दिए हैं। क्या नाम है सेक्रेटरी का? लवकुश भारती। अच्छा, क्या कहीं हुई? वो मतलब हम 2-3 बार उनसे मिले। हाँ। तो हमको यही झांसा देते रहे कि हम पात्र में तो लिख दिया, परेशान नहीं हो, फीडिंग हो जाएगी। अच्छा, फिर? हाँ। और बाद में जब अभी 2 दिन हुए हैं तब मिले जाके, तो उसने कहा कि ना पात्र में लिख के हम सीतापुर भेज दिए। अच्छा। अब कुछ नहीं हो पाएगा, जो मर्जी आए वो करो, ऐसे बोले हमसे सेक्रेटरी साहब। अच्छा, प्रधान फिर क्या कहें? प्रधान के पास इससे पहले भी गए थे हम। हाँ। तो उसने बोला, यही झांसा दे रहे थे कि मतलब 40,000 रुपया दो, हम 40,000 तीनों भाई की पात्र में लिख देंगे। अच्छा। जब हम देने के नहीं कहा, हम कहें 40,000 तुमको दे देंगे, फिर उसमें मिलेगा हमको का। अच्छा। तब प्रधान ने मिलके सेक्रेटरी ने मिलके यही सब काम करा दिया। लेकिन आवास का चयन तो सेक्रेटरी करता है, प्रधान का उसमें रोल नहीं होता है, तो प्रधान कैसे अंदर घुस रहा है? अरे तो प्रधान ने मिलके ये सब काम किया है। अच्छा। हाँ, प्रधान तो मान के चलो उनकी माँ है, ये सब वसीम मास्टर ने किया मिलके। राजनीति वही गांव में कर रहे हैं। राजनीति वही मास्टर साहब हैं। मास्टर साहब हैं, सरकारी मास्टर हैं। हाँ। राजनीति वही कर रहे हैं, 1 महीने से छुट्टी है, राजनीति वही कर रहे हैं बराबर गांव में। अच्छा। हाँ, और ऐसे कम से कम 8-10 नाम है, तो उनके सबके कमरे किसी के 5 बने हैं, किसी के 6 बने हैं, किसी के 2 बने हैं, किसी के 1। मतलब अगर जांच की जाए तो 2-3 लोग अपात्र मिलेंगे, बाकी कोई अपात्र नहीं होगा। जो नई सूची जारी की गई, नई सूची जो 40 लोगों की जारी की गई, उसमें हमारे तो नाम ही 3 लोग 4 लोग सिर्फ पात्र मिलेंगे। बस ज्यादा से ज्यादा 4 लोग पात्र हैं और सब नापात्र में हैं, सबके मकान बना। लेकिन मतलब पात्र तो 40 लोगों को बना दिया। ऐसे तो प्रधान तो 40 लोगों को बना दिया पात्र। अच्छा। हाँ, वही हम 3 भाई खिलाफ थे, तो हमारी नहीं ले रहे थे। इससे पहले जब उनसे बता रहे थे तब तो जांच कराने की
मांग कर रहे हो कि जांच हाँ, हो, जांच के आधार पर जो पात्र हो उसको आवास दिए जाए, अपात्र हो उनको आवास नहीं दिए जाए। हाँ हाँ, हमारे यह कहने का मतलब है हाँ, कि अधिकारी अगर आप पात्र हो तो आपको दिया जाए, अपात्र अगर हुए हो तो हाँ, तो ना आपको हमको मिले। ना हमारे मिले। अधिकारियों से यही अनुरोध है कि मतलब दोबारा जांच कर ली जाए। हाँ, अगर जो हम पात्र हैं तो हमको मिले, ना पात्र हैं तो ना मिले हमको। हाँ, लेकिन सबकी जांच हो जाए, जो पात्र 40 हुई है इनकी सबकी जांच हो जाए। अच्छा हाँ, हमारा कहने का मतलब ये है। अच्छा। सब ये 40 लोग जो पात्र किए गए हैं, सूची में नाम दिया गया है आवास के, तो उनकी जांच कराने की आप मांग कर रहे हो? हाँ, हम अधिकारी जांच कराने की मांग कर रहे हैं। हम गांव में रीछन में रहते हैं तो हमको मालूम है किसके कमरा बने हैं, किसके नहीं बने हैं। अच्छा। तो हमको तो ये सब मालूम ही है। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन अधिकारियों से हमारा कहने का मतलब है कि अधिकारियों लोग चेक कर ले, देख ले किसके क्या बना है। अच्छा हाँ, अगर जो देखा जाए तो 40 लोगों में कम से कम 5 नाम खाली निकलेंगे, नहीं सब नापात्र में है। अच्छा, ठीक है। तो अपात्रों की बात कर रहा है कि जो सूची में 40 नाम दर्ज किए गए हैं उसमें अपात्र कौन कौन लोग हो सकते हैं आपके गांव में? अरे ऐसे कुछ तो लोगों के नाम बताओ। हाँ, कुछ लोगों के नाम बता देंगे। जैसे मुबीन शराफत हैं। अच्छा। हाँ, और मुबीन रियासत हैं। हाँ। हाँ, और अब्दुल अहद हैं। और वर्मन में है, चले जाओ। उनका नाम है अवधेश वर्मा। उनके लड़के का नाम है गल्हन कहते हैं। अच्छा, कोई भी हो? हाँ, वो बिल्कुल नापात्र में है। अच्छा। हाँ, तो ये लोग 2-4 लोग ऐसे हैं आदमी जिनको हम जानते हैं। और बाकी गांव में बहुत सारे लोग हो सकते हैं? बहुत सारे लोग हैं, लेकिन 2-4 लोगों को कायदे से जाना, जैसे अब्दुल अहद हो गए हैं और नत्थू शराफत हो गए हैं, मुबीन शराफत और रियासत मुबीन, और रहमुल्ला के लड़के हैं नसीम, उनके भी 2 कमरे बने हैं। अच्छा। हाँ, ऐसे तमाम लोग हैं कि नापात्र में सब हैं, अपात्र सब लिख दिए गए हैं प्रधान द्वारा। ये 40 लोगों की नई सूची जो जारी की गई है उसमें नाम है इन लोगों के जिनके नाम हाँ, बता रहे हो ये अपात्र? जो 40 सूची के नाम हैं, अच्छा, इसमें हैं वो सब लोग। जिलाधिकारी सीतापुर अनु सिंह ने मुख्य विकास अधिकारी और परियोजना अधिकारी को पत्र देकर वास्तविक अपात्र अभ्यर्थी को आवास मुहैया कराने के निर्देशित किया है। उन्होंने आशंका जताई है कि पात्र सूची में तो उनको शामिल कर लिया जाता है, लेकिन प्रथम शुल्क डिमांड पर उन्हें निरस्त यानी अपात्र घोषित कर दिया जाता है। ऐसी दशा में केंद्र सरकार की योजना पर प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं जिनका सही से अनुपालन किया जाए। लेकिन केंद्र सरकार की योजना पर जिलाधिकारी ने प्रश्न चिन्ह अपने अधिकारियों पर उठाया है, जिसके बाद ब्लॉक स्तर के ग्राम प्रधान के कहने पर पात्रों को पात्र कर रहे हैं, अपात्रों को पात्र कर बंटरबांट किए जाने की शिकायत आ रही है।